साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आज अखबार की खबर से आपने ये जाना कि आजादी से पहले से चले आ रहे 3 नए आपराधिक कानून अब समाप्त हो जाएंगे। 1 जुलाई 2024 से तीनों नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता, जिन्हें आज तक हम जानते आ रहे थे, अब वह नए नामों से जाने जाएंगे 2023 के नाम से। और 2023 के नाम से परिचय होगा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम 2023। तीनों ही कानून जो कि 2023 के नाम से बनाए गए, यह 1 जुलाई 2024 से प्रवर्तन में आएंगे। और आज इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं एक शॉर्ट समरी के रूप में कि सरकार ने शनिवार यानी कि 24 फरवरी को इसकी अधिसूचना जारी कर दी कि अब इंडियन पेनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो जाएगा। यानी कि आज तक अपराध की पहचान जिन धाराओं के नाम से होती थी, अब उन धाराओं में बदलाव हो गया है। कहने का मतलब भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 302 जो कि हत्या के लिए जानी जाती थी, वह अब 101 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत होगी। इसी प्रकार धोखाधड़ी के मामले में जो धारा 420 एक कॉम्युनल वर्ड हो गया था, एक कॉमन वर्ड हो गया था कि वह व्यक्ति 420 है, अब वह व्यक्ति 420 न होके 316 कहलाएगा। इसी प्रकार हत्या के प्रयास के लिए यानी कि हाफ मर्डर जिसे हम कहते हैं, जिसमें 307 लगती थी, अब वह 109 बीएनएस कहलाई जाएगी। दुष्कर्म के लिए 376 की जगह धारा 363 होगी। हालांकि आपने इन कानूनों के विरोध में जो चक्का जाम देखा था हिट एंड रन केस को लेकर, जहां पर ट्रक चालकों द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया गया था, जो फिलहाल लागू नहीं होगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने जनवरी में यह क्लियर किया था कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 सबसेक्शन 2 को लागू करने का फैसला अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट की सलाह के बाद लिया जाएगा। हिट एंड रन केस में किसी ड्राइवर की तेज रफ्तार ड्राइविंग से यदि किसी की मौत हो जाती है और ड्राइवर बिना पुलिस रिपोर्ट किए भाग जाता है, तो गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी ड्राइवर को 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए जुर्माने की सजा निर्धारित की गई थी, जिस मामले में विरोध हुए थे। और उसके बाद इस मामले को फिलहाल स्थगित रखा गया है। और इसके बाद में सशस्त्र विद्रोह करने और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर जेल के प्रोविजन में इस मामले में अमित शाह ने कहा था कि अंग्रेजों का बनाया गया राजद्रोह कानून यानी कि अंग्रेजों के जमाने में राजद्रोह कानून एक हथियार था, जिसके माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों को और सरकार के विरुद्ध आवाज बुलंद करने वालों को उठाकर काल कोठरी में डाल दिया जाता था। भारत की स्वतंत्रता के वीर सेनानी जिनके नाम तिलक, गांधी, पटेल और कई सेनानियों को इस राजद्रोह कानून के चलते जेलों में डाला गया और उनको करीबन 6 साल जेलों में रहना पड़ा। वह कानून अब तक चल रहा था, लेकिन यह माना गया कि वह कानून गलत था और अब उस राजद्रोह कानून की जगह देशद्रोह कानून लाया गया है। क्योंकि लोकतांत्रिक देश में जब देश आजाद हो चुका है, तो ऐसी स्थिति के अंदर यह माना जाता है कि लोकतांत्रिक सरकार की आलोचना करने का जो अधिकार है वह जन सामान्य के पास होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा, संपत्ति को यदि नुकसान पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कोई व्यक्ति सशस्त्र विरोध करता है, बम धमाके करता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। देशद्रोह के अंतर्गत उसे आजाद रहने का हक नहीं, उसे जेल जाना ही पड़ेगा। और
कुल मिलाकर यह है कि कानूनों में बदलाव एक बड़े मामलों में हुए हैं और ये सारे कानून लागू हो जाएंगे 1 जुलाई 2024 से। पहले रेप की जो धारा थी वो 375, 376 थी और अब यह धारा 63 और 69 में इसका प्रावधान किया गया है। इसके बाद बच्चों के मामले में इन मामलों को और भी संगीन किया गया है, जहां आजीवन कारावास या मौत तक की सजा के प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर ट्रायल कोर्ट के ऊपर एक बंधन अधिरोपित किया गया है और वह यह है कि इन्हें 3 साल के अंदर इन केसेस पर जजमेंट देने पड़ेंगे, यानी कि ट्रायल को अधिकतम 3 साल के अंदर निपटाना होगा। आज की तारीख में देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग है, जिनमें 4.44 करोड़ केस ट्रायल कोर्ट में लंबित है, जिनमें अभी डिसीजन नहीं हुए हैं, जो ट्रायल में चल रहे हैं। और जिला अदालतों में जजों के 25,042 पदों में से 5,850 पद खाली है। वहीं पर यदि हम भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हिट एंड रन, मॉब लिंचिंग पर सजा का प्रावधान किया गया है। डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को शामिल किया गया है। आईपीसी में मौजूद 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है। 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ा दी गई है और 83 अपराधों में जुर्माने की सजा बढ़ा दी गई है। वहीं 6 अपराधों में सामुदायिक सजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू हो जाएंगे। लेकिन यहां पर यह जानना भी जरूरी है कि इससे पहले के जो मुकदमे चल रहे हैं उन पे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जो पहले था वह लागू रहेगा और नए जिस तारीख से जो अपराध होंगे उनकी जो ट्रायल होगी उन पे नए कानून इंप्लीमेंट होंगे। अब चूंकि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आ चुका है, ऐसी स्थिति में हमारे YouTube चैनल पर इनसे संबंधित जानकारियां साझा की जाएगी। इनसे जुड़े हुए एक एक धारा पर उसके प्रोविजन पे चर्चा की जाएगी। यदि इस YouTube चैनल पर आप नए हैं, फेसबुक पर हमें पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल पर आप फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले, क्योंकि ज्ञानोवर्धन जानकारियां जो आपके ज्ञान को बढ़ाएगी और हमारे भी जो अनुभव आएंगे उन अनुभवों के बारे में आपको हम साझा करते रहेंगे इसी YouTube चैनल पर। अब इसमें देश की पुलिस को एक नई ट्रेनिंग के साथ तैयार किया जाएगा, जजेस को भी नई ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। वहीं साथ में यदि बात करते हैं वकीलों की, तो अपने ज्ञानों का अर्जन, अपने ज्ञान का जो अर्जन है वह उन्हें करना होगा। एक नई पढ़ाई, एक नई शुरुआत फिर से, चाहे वकील हो, पुलिस हो, जुडिशरी हो, उनको फिर से करनी पड़ेगी। वैसे मैक्सिमम धाराओं के अंदर धाराओं के नंबरों का बदलाव किया गया है, कुछ ही बदलाव है, लेकिन नई धाराओं के अंदर एक नई बात का समावेश करना, उन्हें फिर उसी रूटीन के साथ याद करना, उन्हें उन्हीं तरीकों के साथ बात करना, एक वक्त लगेगा इस मामले में सभी को। तो साथियों, बने रहे इसी प्रकार के अपडेट के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।